22वें अध्याय की जब लिखने लगी हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। चलिए अब हम सभी लोग श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कार्तिक मास के 22वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। 21वें दिन की कथा में हमने देखा कि कैसे भगवान शंकर क्रोधित होकर अपने सुदर्शन से जालंधर के सिर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके पश्चात सभी देवतागण प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद सभी देव अपने अपने लोक को चले जाते हैं। अब आगे की कथा। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं ने यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए माता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हुईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।